वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत सुशांत नाम के सिक्योरिटी गार्ड से होती है, जो कि असल में एक रिसर्च लेबोरेटरी में निगरानी का काम करता है। उसकी नाइट शिफ्ट है, इसीलिए पूरी रात उसे काम करना होता है। सुशांत अपने काम पे बिल्कुल पक्का इंसान है दोस्तों, मतलब अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से करता है। बेईमानी उसको जरा भी पसंद नहीं है। कभी किसी को जरूरत पड़ जाए तो वो बेफिक्र उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। हर रात की तरह आज की रात भी सुशांत काम पे जाता है, लेकिन तभी उसका बॉस, जो कि कंट्रोल रूम में रहता है, वो सुशांत से कहता है कि देखो, जो बंद पड़ी लेबोरेटरी है वहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा है, एक बार जाकर चेक करो तो कि वहां पे सब ठीक है या फिर नहीं। इसीलिए सुशांत उस बंद पड़ी लेबोरेटरी में जाता है। ये जगह पिछले 2 साल से बंद है दोस्तों, जिससे ये जगह पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। आस पड़ोस के बदमाश अक्सर यहाँ पे नशा वगैरह करने आते हैं, इसलिए सुशांत थोड़ा संभल कर अंदर जाता है। लेकिन वहाँ जब वो यहाँ वहाँ चेक कर रहा होता है, तभी हम किसी अदृश्य शक्ति को, जो कि बड़ी डरावनी नजर आती है, उसे देखते हैं। वो सुशांत के आसपास ही मंडरा रही होती है, लेकिन सुशांत उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे दोस्तों वो थोड़ी दूर आता है ना, उसको कुछ बंदे दिखाई देते हैं जिन्होंने एक लड़की का अपहरण किया हुआ है, और वो बदमाश लड़की को यहाँ बेहोश करके उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। सुशांत को देखकर वो उसको हथियार दिखाकर भाग जाने को कह देते हैं, वरना जान से मार डालेंगे की। लेकिन सुशांत वहाँ से नहीं जाता, उल्टा वो तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उन सभी बदमाशों से एक एक करते हुए लड़ना शुरू कर देता है। वो लोग उस पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सुशांत सभी को मारकर वहां से भगा देता है। इसके बाद वो उस लड़की के पास आकर उसको चेक करता है, तो पता चलता है कि लड़की सांसें नहीं ले रही है। इसीलिए सुशांत जल्दी जल्दी उसको सीपीआर देने की कोशिश करता है। काफी देर की कोशिश आखिर उसकी रंग ला जाती है दोस्तों, क्योंकि लड़की को होश आ जाता है। वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लेता है, ताकि हॉस्पिटल में उसका अच्छे से इलाज हो सके। पुलिस वाले भी सुशांत से पूछताछ करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। सारी जानकारी लेने के बाद वो कहते हैं, कभी और किसी जानकारी की जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जिस पे सुशांत कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हम केन नाम के बंदे को देखते हैं दोस्तों, जिसकी वो लेबोरेटरी है। उसके यहाँ काम करने के लिए एक साइंटिस्ट अनीता आती है। वो पहली बार किसी लेबोरेटरी में काम करने आई थी। केन समझ जाता है कि अनीता को काम की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसे एक ऑफर देते हुए कहता है कि देखो, तुम्हारी डिग्री तो इस जॉब के लिए परफेक्ट है, उस बेस पर मैं तुम्हें जॉब पर रख लूंगा, बट अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो जल्दी प्रमोशन करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों, अनीता ये सारे काम करना नहीं चाहती थी। उसकी काबिलियत इतनी थी कि मजबूरन केन को उसे नौकरी पर रखना पड़ जाता है। अनीता के पास भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो ये जॉब करने को तैयार हो जाती है। इधर सुशांत को सैम नाम की डॉक्टर, जो उस बेहोश लड़की का इलाज करी थी ना, जिसे सुशांत ने बचाया था, वो सुशांत को अपने पास बुलाती ताकि उससे उस लड़की के बारे में जान सके। सुशांत जैसे सैम को देखता है तो बस देखता रह जाता है। उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है लगभग। सैम उससे उस लड़की के बारे में पूछते हुए कहती है, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तुमने करीब 44 मिनट तक उसको सीपीआर दिया और उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की। इतनी मेहनत कैसे की तुमने? अगर तुम इतनी मेहनत नहीं करते तो उस लड़की के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो सुशांत सैम को बताता है, बचपन में मैंने अपने पिता को खो दिया था और कुछ टाइम पहले माँ का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे पास अब कोई नहीं बचा और मुझे पता है किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। इसीलिए जब तक मुझसे हो सका मैंने उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की। ये सुनकर सैम को बहुत बुरा लग जाता है। सुशांत की अच्छाई देखकर सैम भी उसको पसंद करने लगती है और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों इनका खूबसूरत प्यार। उनकी पहली मुलाकात अब डेली की मुलाकात बदल जाती है। इधर अनीता जब अपने केबिन में काम कर रही होती है, तभी केबिन के नीचे बेसमेंट के अंदर से दोस्तों उसको कुछ अजीब आवाजें आती है, मानो के अंदर कोई मौजूद हो जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनकर अनीता डर जाती है और बेसमेंट की ओर जाकर देखती है कि क्या पता शायद किसी को उसकी मदद चाहिए हो। लेकिन वहां आने के बाद उसको पता चलता है कि बेसमेंट का दरवाजा तो लॉक है, फिर अंदर से ऐसी आवाज कैसे आ रही है। कुछ देर और रुककर सुनने पर जब वो आवाज दोबारा आती है ना, तो अनीता डर के मारे वहां से तुरंत भाग जाती है, मानो उसने भूत देख लिया हो। अब उसको ऐसे भागते हुए सुशांत भी देखकर हैरान कि आखिर अनीता को क्या हो गया, पर सुशांत उस पर इतना ध्यान नहीं देता इस समय। अगले सीन में सैम सुशांत को अपने माता पिता से मिलवाने लेकर जाती है, जहाँ वो सुशांत से ये भी कहती है, मेरे पिता मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि पहले मुझे नशा करने की भयंकर आदत थी, शायद वो मुझसे बात भी ना करें, इसीलिए तुम ही उनसे बात करना। ये सुनकर सुशांत कहता है, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद वो दोनों सैम के घर आ जाते हैं, जहाँ सैम के माता पिता सुशांत को देखकर बड़े खुश होते हैं कि अच्छा लड़का है, मतलब उन्हें सुशांत पसंद आ जाता है। सुशांत भी सैम के पिता को समझाता है कि देखो, सैम अब बदल चुकी है, इसलिए उससे नाराज रहकर कोई फायदा नहीं है, ये नाराजगी खत्म कर दो। अगर आप अभी भी उससे नाराज रहेंगे तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाराजगी उसे फिर से उसी दलदल में डाल दे। सुनकर सैम के पिता अपना गुस्सा खत्म करके अपनी बेटी से बात करने लगते हैं, जिससे सैम को भी बहुत अच्छा महसूस होता है कि आज सुशांत की वजह से मैं अपने पिता से बात कर पाई। दूसरी तरफ अनीता रीना नाम की साइंटिस्ट के साथ काम कर रही होती है, जहाँ काम से ज्यादा दोस्तों वो अपने मोबाइल पर ही ध्यान रखी हुई है। रीना कहती है, फिर से उसी अनजान बंदे का मैसेज आया क्या तुम्हें, हैं? तो अनीता उस पर जवाब देती है, हाँ,
कि सही कहा तुमने। असल में दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, अनीता को ना डेली कोई अनजान इंसान प्यार भरे मैसेज कर रहा है जो कि अनीता को बहुत पसंद आते हैं। ये मैसेज लेबोरेटरी में सफाई करने वाले शेखत नाम के बंदे के द्वारा आते हैं क्योंकि वो अनीता को पसंद करता है। अनीता भी इसके बारे में जान चुकी थी, इसलिए वो शेखत से साफ साफ पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? शेखत बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो इशारों में ही जवाब देता है हाँ, जो सुनकर अनीता खुश और ये दोनों यहाँ से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दूसरी तरफ सुशांत जब काम पे जा रहा होता है तो सैम भी उसके साथ आने की जिद करने लग जाती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें कंपनी मिल जाएगी, इसलिए सुशांत उसको अपने साथ लेकर आता है। ये दोनों उसी बंद पड़ी लेबोरेटरी में आ जाते हैं जहाँ पर आज फिर से सुशांत के बॉस को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई थी, तो वही चेक करने के लिए उसने सुशांत को यहाँ भेजा। और जब सुशांत और सैम उस लेबोरेटरी में घूम रहे होते हैं तभी दोस्तों उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई और है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और आसपास चेक करते हुए सैम को एक लॉकेट रखा हुआ दिखाई देता है जो कि बड़ा सुंदर नजर आता है, इसीलिए सैम उस लॉकेट को पहन लेती है, जिसे पहनते ही दोस्तों जिस कमरे में वो मौजूद थी वो अपने आप बंद हो जाता है। काफी बार खोलने के बावजूद भी वो कमरा नहीं खुलता और तब हम देखते हैं कि वही अदृश्य शक्ति जो कुछ टाइम पहले सुशांत को भी दिखाई दी थी, वो शक्ति सैम को पजेस कर लेती है। तभी वहाँ पे आ जाता है सुशांत, जो सैम के चिल्लाने की आवाज को सुनकर यहाँ पर आया था। वो तुरंत दरवाजा खोलता है और तब उसे सामने सैम बेहोश नजर आती है। फिर वो उसको जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है ताकि जान सके कि अचानक सैम को क्या हो गया। सुशांत जब अपने बॉस के पास आता है ना, तो बॉस उससे कहता है कि जब तुम लेबोरेटरी के उस कमरे तक गए थे, मैंने कई बार तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। मैं तुम्हें वहां जाने से रोकने वाला था क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है, सही नहीं है वो। सुशांत हैरान होते हुए सवाल करता है कि आप कह क्या रहे हो, ऐसा क्या है वहाँ जो वो जगह सही नहीं है, बताओ। तो बॉस बताना शुरू करता है कि आज से करीब 2 साल पहले वहाँ एक लेबोरेटरी हुआ करती थी, उसमें अनीता नाम की लड़की काम करती थी, पर एक रात अचानक से उसने लेबोरेटरी की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। कारण आज तक पता नहीं चल पाया कि अनीता ने ऐसा क्यों किया। और बॉस सुशांत को अनीता की फोटो भी दिखाता है, जिसको देखकर सुशांत हैरान, क्योंकि दोस्तों ये वही अनीता है जो शेखत के साथ रिलेशनशिप में है। सुशांत कहता है कि मैंने इसको 2 साल पहले देखा था यही लेबोरेटरी में। यानी कि दोस्तों आप समझ गए, जो भी हम अनीता का सीन देख रहे थे कि वो केएन के पास काम करने आई, शेखत से उसको प्यार हुआ और सुशांत ने उसको भागते हुए देखा, ये 2 साल पहले का सीन है, जबकि प्रेजेंट टाइम पर तो अनीता को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। और जो अदृश्य शक्ति लेबोरेटरी में दिखाई दी वो किसी और की नहीं बल्कि अनीता की आत्मा है। तो आखिर अनीता के साथ क्या हुआ, उसने आत्महत्या क्यों कर ली, ये तो आगे पता चलेगा। प्रेजेंट टाइम में तो सैम ने वो लॉकेट पहन लिया जो कि अनीता का था। इसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि सैम के अंदर अनीता की आत्मा आ गई हो। अब सुशांत डॉक्टर से मिलकर सैम के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर कहता है कि सैम अब ठीक है, आप उसको घर लेकर जा सकते हो। सुनकर सुशांत खुशी खुशी सैम के पास आता है, लेकिन सैम के हाव भाव देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सैम बिल्कुल अजीब हरकतें कर रही होती है, एकदम डरावनी नजरों से सुशांत को देखती है, तो कभी कभी अजीब आवाजें निकालती है, जिस चीज से सुशांत भी परेशान हो जाता है। फिर वो सैम को घर तो ले आता है दोस्तों, लेकिन सैम के अंदर आया हुआ बदलाव उसे सताया जाता है। अब वो अपने दोस्त रमी को बुलाकर कहता है, एक बार सैम से मिलकर देख लो कि आखिर वो इतनी बदल क्यों गई है, उसे क्या हुआ है प्लीज यार। तो बेचारा रमी सैम की हरकतों से अनजान वो उससे प्यार से बातें करता है और कहता है, अरे भाभी जी क्यों नाराज हो सुशांत से, आपके बगैर वो रह नहीं पाएगा। लेकिन जैसे सैम पीछे मुड़कर रमी की ओर देखती है, वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा नजर आती है दोस्तों। उसको देखकर रमी इतना ज्यादा डर जाता है ना कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो तुरंत जैसे तैसे खुद को संभाल कर घर से बाहर ये कहते हुए भाग जाता है कि भाई मैंने भूत देख लिया, ये पता नहीं क्या है तुम्हारे घर में। तो शांत उसको शांत करते हुए कहता है कि यार बकवास बंद कर अपनी, हमें कुछ सोचना होगा कि हम सैम को कैसे ठीक कर सकते हैं, मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। तो रमी भी कोई उपाय ढूंढने में लग जाता है। इसके बाद सुशांत अपने बॉस के पास आकर अनीता के बारे में कुछ और जानकारी निकालता है। इससे दोस्तों उसको ये पता चलता है कि अनीता के साथ रीना नाम की एक और लड़की काम किया करती थी। तो सुशांत फैसला करता है कि वो रीना से मिलेगा, शायद उसको पता हो कि अनीता के साथ क्या हुआ, क्योंकि सुशांत को भी लगने लग गया है कि वो लॉकेट पहनते ही सैम के अंदर पक्का अनीता की आत्मा आ गई होगी, जिसे अब बाहर निकालना होगा। तो सुशांत जैसे ही घर आता है ना, रमी वहाँ 3 अलग अलग देशों से तांत्रिक को लेकर आया हुआ था जो भूतों को भगाने का काम करते हैं, और वो तांत्रिक कम जंगली ज्यादा लगते हैं। रमी कहता है कि शिकार अंदर मौजूद है, जल्दी जाओ और उस चुड़ैल को सैम के अंदर से बाहर निकाल दो। लेकिन ये बेवकूफ तांत्रिक लोग भूत क्या दोस्तों भगाएंगे, सैम की शक्ल देखकर खुद ही डर के मारे भाग जाते हैं। रमी का पासा तो उल्टा पड़ गया, इसलिए सुशांत अब रीना से मिलने जाता है और उससे अनीता के बारे में जो भी उसको पता है पूछता है। वो कहती है अनीता काफी अच्छी लड़की थी, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी, ना ही वो किसी तरह की टेंशन में थी जिससे वो आत्महत्या कर पाए। मुझे इसके पीछे कोई दूसरी वजह लगती है, लेकिन ये केस भी पुलिस वालों ने बंद कर दिया सिर्फ आत्महत्या बताकर। सुशांत कहता है कोई अनीता का करीबी था क्या जिससे वो मिलती थी,
तो रीना बताती है अनीता को शेखत नाम का एक बॉयफ्रेंड था जो लेबोरेटरी में ही काम करता था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। तभी सुशांत को सैम के पिता फोन करके कह देते हैं मैं तुम दोनों से मिलने के लिए आ रहा हूँ। सुनकर सुशांत घबरा जाता है कि ये नहीं हो सकता, अगर पिताजी ने सैम को ऐसी हालत में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सैम अपने पिता को पहचानेगी नहीं और उन पे हमला कर देगी। इसीलिए वो भागते भागते घर आ जाता है और जैसे ही सैम के पिता आते हैं वो उनसे कहता है कि सैम अभी सो रही थी, थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। तो सैम के पिता चले जाते हैं वहां से और तब सुशांत की जान में जान आती है। लेकिन तभी वहां पे सैम आ जाती है दोस्तों, जिसके अंदर से अनीता उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। सुशांत उससे कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों सैम को नुकसान पहुंचाना चाह रही हो। तो अनीता दीवार पर लिख कर बताती है मुझे बदला लेना है, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा तब तक मैं सैम को नहीं छोड़ूंगी। सुशांत समझ चुका था कि उसको अनीता की सच्चाई जानकर उसके साथ जिसने भी ऐसा किया है उसको सबक सिखाना होगा, वरना वो सैम को नहीं छोड़ेगी। तो वो सबसे पहले शेखत से मिलने जाता है, लेकिन वहां आने के बाद उसको पता चलता है कि शेखत तो 2 साल पहले ही मर गया। सुनकर सुशांत और परेशान कि अब मैं अनीता की सच्चाई कैसे जानूंगा। तभी रीना उसको फोन करके कहती है एक चीज तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। एक दिन अनीता और शेखत जब दोनों मॉल में मौजूद थे तो प्रकाश नाम का आदमी जो अक्सर लेबोरेटरी में आया करता था उसको मैंने अनीता पर नजर रखते हुए देखा था। कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो पक्का अनीता का पीछा कर रहा था। सुनकर यहाँ से सुशांत को एक सुराग मिलता है दोस्तों कि हो न हो अनीता के साथ जो हुआ प्रकाश नहीं किया होगा। तो अगले सीन में प्रकाश जब लेबोरेटरी आता है तो सुशांत अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। प्रकाश के पास कार्ड होता है तो वो उससे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुलता। तो वो सुशांत के पास आकर अपना कार्ड दिखाता है कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गया। सुशांत कार्ड देखने के बहाने उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है ताकि प्रकाश पर नजर रख सके कि ये जाता कहाँ है, करता क्या है। इसके बाद सुशांत सैम के पास आता है और उसको प्रकाश की फोटो दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसको जानती हो। ये देखते ही सैम के अंदर दोस्तों अनीता जो है ना पागल हो जाती है, वो तड़पने लगती है मानो अभी के अभी जाकर प्रकाश को मार डालेगी। सुशांत कहता है देखो मैं नजर रख रहा हूँ प्रकाश पर, उसको जल्दी पकड़ लूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि काम होने के तुरंत बाद तुम सैम को छोड़ दोगी। तो अनीता उससे वादा कर लेती है। सुशांत कहता है मैंने प्रकाश की लोकेशन पता करी है, मैंने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है उसके कार्ड में, जल्दी पकड़ लेंगे उसको। इसके बाद सुशांत जैसे फ्रेश होने के लिए जाता है, सैम के अंदर से अनीता तुरंत उस जगह पहुंच जाती है जहां प्रकाश होता है। वहां आने के बाद उसे प्रकाश एक क्लब में मौजूद नजर आता है। अनीता थी तो सैम के शरीर में दोस्तों, इसलिए प्रकाश उसे पहचान नहीं पाता और सैम उसको बातों में उलझाकर उसके घर चली जाती है ताकि वहीं प्रकाश को जान से मार डाले। प्रकाश यहाँ घर पर आने से पहले केन को भी फोन करके बता देता है कि आजा मेरे घर, आज तो मजे करेंगे। इसीलिए केन भी उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। पर तभी सैम के अंदर से अनीता प्रकाश पे दोस्तों हमला कर देती है और यहाँ प्रकाश अनीता की आत्मा को देख पाता है, जिसको देखकर उसकी हालत खराब। वो उससे माफी मांगता है कि मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। पर तब भी अनीता उसकी एक नहीं सुनती और अपना बदला लेते हुए उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वहाँ पे केन आता है। अनीता को नहीं पता था कि केन भी यहाँ आने वाला है, तो वो जैसे ही प्रकाश का काम खत्म करके घर से जाती है, केन उसको देख लेता है कि ये सैम यहाँ पे क्या कर रही है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है ना, उसे वहाँ प्रकाश की लाश नजर आती है, जिसको देखकर उसकी आधी जान निकल जाती है। वो इतना घबरा जाता है कि तुरंत ही घर से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ सुशांत और रमी आते हैं जो प्रकाश से सच्चाई उगलवाने के लिए आए थे, लेकिन जब अंदर आते हैं तो उनको प्रकाश की लाश दिखाई देती है और तब वो भी घबरा जाते हैं कि आखिर किसने मारा इसको। सुशांत तो समझ जाता है कि ये काम अनीता का ही है, क्योंकि उसने प्रकाश की लोकेशन उसे बता दी थी। यहाँ से सुशांत सीधे अपने घर पर आता है और अनीता से पूछता है कि क्या तुमने प्रकाश को मारा, अगर हाँ तो तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों कर रही हो ये सब। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो अनीता अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो कहती है मुझे अक्सर लेबोरेटरी के बेसमेंट से अजीब आवाजें आती थी। मैंने शेखत के साथ मिलकर बेसमेंट का दरवाजा खोला, जिसके अंदर से सिर्फ कंकाल मिले, कोई अंदर इंसान मौजूद नहीं था। मानो कि जिनका कंकाल है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज से मैं घबरा गई, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ लेबोरेटरी के अंदर। तो मैंने जानकारी निकालना शुरू किया। इससे मुझे काफी सारे दवाओं से जुड़े घोटालों के बारे में पता चला जो कि प्रकाश और केन ने मिलकर करे थे। उसी के साथ लेबोरेटरी में काम करने वाली लड़कियों को बहलाकर उनके साथ गलत काम करके उन्हें बेसमेंट में मार दिया जाता, जिनके कंकाल वहाँ मौजूद थे। मैंने सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में डालकर शेखत को दे दिया ताकि वो उसे पुलिस को दे सके, पर ऐसा हो पाता प्रकाश को हमारे बारे में पता चल गया, क्योंकि वो एनी टाइम एक हिडन कैमरा से मुझ पे नजर रखता था, जिससे उसको भी सारी चीजें पता चल गई। इसलिए प्रकाश और केन मिलकर मुझे बेसमेंट में लेकर गए। वहाँ पहले तो मुझे बहुत मारा और मेरे सामने ही उन्होंने शेखत की जान ली। वो यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद उन दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया और फिर डर के मारे मैं उनकी सच्चाई दुनिया को ना बता दूं, उन्होंने मुझे लेबोरेटरी से नीचे फेंक दिया।
और पुलिस को पैसे देकर मेरी हत्या को बता दिया आत्महत्या और केस को बंद करवा दिया। इसीलिए मुझे अब इंसाफ चाहिए जो मैं लेकर रहूंगी। सुनकर सुशांत और रमी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सुशांत कहता है कि ऐसे दरिंदे को सजा जरूर मिलेगी, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें और बाकी उन सभी लड़कियों को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा मैं जिन लोगों को इन्होंने मारा है। पर एक चीज सुशांत को परेशान कर रही होती है दोस्तों कि अनीता ने सैम के शरीर का सहारा लेकर प्रकाश को मारा। अगर किसी को पता चला कि सैम ने प्रकाश को मारा तो पुलिस वाले सैम को पकड़ लेंगे, इससे तो सैम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अनीता कहती है प्रकाश और केन जिस भी लड़की के साथ गलत काम करते उसका वीडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं। वो रिकॉर्डिंग फुटेज हमेशा केन के केबिन में रखे लॉकर रूम में मौजूद होती है। अगर तुम किसी तरह वो फुटेज पुलिस को देकर सारी बात बता दो तो सैम को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सुशांत प्रकाश के घर जाता है और जब केन दरवाजा खोलकर घर में आया था उसका फिंगरप्रिंट दरवाजे के हैंडल पर लग गया था, जिसे सावधानी के साथ सुशांत कलेक्ट कर लेता है क्योंकि इसी फिंगरप्रिंट की मदद से वो लॉकर खुलेगा। अगले सीन में केन सैम से मिलने आता है और उसको गन से धमकाते हुए कहता है कि तुम हो कौन और आखिर तुमने प्रकाश को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी उससे तुम्हारी है? बताओ वरना यही मार डालूंगा। तो सैम कहती है मैं वही अनीता हूँ जिसे तुमने मार दिया था। और केन कुछ सोच समझ पाता इससे पहले सुशांत उसको वीडियो कॉल करके दिखाता है कि तेरी सारी फुटेजेस मेरे पास हैं। वहीं पर अनीता का पेन ड्राइव भी मौजूद था तो उसकी मदद से वो धमकाते हुए केन से कहता है कि अगर तुमने सैम को कुछ भी किया ना तो ये फुटेज मैं डायरेक्ट पुलिस को भेज दूंगा। जल्दी से लेबोरेटरी आकर अगर ये सबूत चाहिए तो मेरी बात मानो। केन उसकी बात मान लेता है और वो सैम के साथ कुछ गुंडों को लेकर लेबोरेटरी आता है। और जैसे ही सुशांत सैम को लेने आता है ना, केन के गुंडे उस पर हमला करके सुशांत से वो सबूत छीनने की कोशिश करते हैं। पर सुशांत बहुत ही बढ़िया तरीके से उन सभी का मुकाबला करता है और एक एक को मारने के बाद वो लेबोरेटरी के टेरेस पर आ जाता है। यहीं से केन ने अनीता को नीचे फेंका था दोस्तों। तब अनीता सैम के शरीर पर पूरा कंट्रोल लेते हुए सीधे केन का गला दबा देती है और उससे कहती है जैसे तुमने मुझे मारा था ना, आज ठीक उसी तरह मैं तुम्हें मारूंगी, ताकि मेरी तरह जितनी लड़कियों के साथ तुमने गलत काम किया ना, उनको मारा, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इतना कहकर वो केन को लेबोरेटरी के नीचे फेंक देती है, जिससे वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। इस तरह अनीता का बदला हुआ पूरा और वो वादे के मुताबिक सैम के शरीर से बाहर निकलकर चली जाती है। सुशांत जल्दी से सैम के पास आकर उसको संभालता है, लेकिन तब हम देख पाते हैं दोस्तों कि अब सुशांत पजेस हो चुका है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जब हमें लगता है सारी गुत्थी सुलझ चुकी है, तभी कुछ ऐसे राज सामने आ जाते हैं जिसका जवाब हमें पता नहीं होता। तो दोस्तों सुशांत का क्या राज था, वो अचानक ही पजेस कैसे हो गया, इसके बारे में अभी नहीं बताया जाता। हो सकता है मूवी के सेकंड पार्ट में पता चले, लेकिन वो जब रिलीज होगा तभी लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप बताइए कैसी लगी मूवी। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।